नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। बिहार में सियासी हलचल इस कदर तेज हो गया है कि तमाम तरह की चीजें सामने आने लगी है। आपको बता दें कि अभी कल की बात है जब रघुवंश प्रसाद ने राजद से इस्तीफा दे दिया और मात्र एक सादा कागज पर लिख करके उन्होंने इस्तीफा दिया है। और उसके बाद की फिर जो वाकया हुई है वो उन्होंने फिर राजद के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव ने भी एक पत्र जारी किया और उसमें उन्होंने एक दोस्ती का प्रमाण दिया है और उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को एक लेटर लिखते हुए कहा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग मिल बैठकर सारी चीज़ों को तय करेंगे। इसके बाद ही अगर हम बात करें तो आज रघुवंश प्रसाद ने एक और चिट्ठी लिखा है, लेकिन ये चिट्ठी उन्होंने बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा है। और उस सीएम ने क्या कहा है तो ये हम आपको बता दें कि राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को पार्टी से नाता तोड़ लिया। दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती रघुवंश प्रसाद ने अस्पताल से ही राजद की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की सूचना मिलते ही राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने भी रिम्स में भावनात्मक पत्र लिखकर उन्हें मनाने का प्रयास किया है। इस बीच रघुवंश प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। फेसबुक पर अपनी चिट्ठी को पोस्ट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से उन 3 मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। ये 3 मांग क्या है तो मैं आपको बता दूं कि रघुवंश प्रसाद ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उनकी पहली मांग है कि गणतंत्र भूमि वैशाली में झंडोत्तोलन करने और भगवान बुद्ध की भिक्षा पात्र को काबुल से मंगवाने की है। इसके साथ ही मनरेगा कानून में आम किसानों की जमीन में काम करने का संशोधन अध्यादेश लाने की भी मांग किया है रघुवंश प्रसाद ने। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम लिखे अपने पत्र में उन्होंने मनरेगा कानून में सरकारी और SC/ST की जमीन में प्रबंध का विस्तार करते हुए उस खंड में आम किसानों की जमीन को भी काम में जोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि इस आशय का अध्यादेश तुरंत लागू कर जाने का और आचार संहिता से बचा जाए। सीएम नीतीश से दूसरी मांग में उन्होंने वैशाली को जनतंत्र की जननी और प्रथम गणतंत्र होते हुए आग्रह किया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री पटना में और 26 जनवरी को वैशाली में राष्ट्रध्वज फहराने का निर्णय कर इतिहास की रचना करें। उन्होंने इसके लिए साल 2000 से पहले झारखंड बंटवारे का जिक्र भी किया है और उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को पहले रांची में झंडोत्तोलन होता था। वहीं तीसरी मांग में रघुवंश प्रसाद सिंह ने भगवान बुद्ध के पवित्र भिक्षा पात्र को अफगानिस्तान से वैशाली लाने की अपील की है। उनका कहना है कि भगवान बुद्ध अंतिम वर्ष में वैशाली छोड़ने के समय अपना भिक्षा पात्र स्मारक के रूप में वैशाली वालों को दिया था। तो ये तमाम तरह की जो ये 3 मांगे हैं जो रघुवंश प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश को चिट्ठी लिख करके कहा है। और साथ ही उन्होंने चूंकि राजद से रिश्ता तोड़ने के बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्या लालू उनको मना पाएंगे, चूंकि तेजस्वी यादव एक बार दिल्ली जाकर के उनसे मनाने की कोशिश की थी लेकिन वो सारे जो कोशिश थी वो नाकाम रही। अब लालू यादव के इस पत्र का क्या असर होगा उन पे, और चूंकि रघुवंश प्रसाद सिंह ने ये सीएम नीतीश को ये पत्र भावनात्मक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ये 3 मांगे रखी है और ये 3 मांगों को लेकर के सीएम नीतीश क्या कहते हैं ये देखने वाली बात है। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और साथ ही साथ फेसबुक पर अगर आप कोई खबर देखते हैं तो फेसबुक पर पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट देने से ये पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति में और आपकी कितनी भागीदारी है। तो ऐसे ही खबर को देखते रहिए।